पाकिस्तान में जितने वेट लिफ्टिंग के क्लब है, ये सबसे बेहतरीन वेट लिफ्टिंग का ये क्लब है। ये सबसे बेहतरीन है क्या? इसको जो है ना वो 25 साल हो गए हैं इन प्लेयर्स को। ये जो राड है ना, ये कम से कम 4 लाख रुपए का एक राड है। हमारे नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं, ये उनको इक्विपमेंट मिल रहा है। ये रेलवे स्टेडियम है, ये रेलवे स्टेडियम का वेट लिफ्टिंग क्लब है। इंडियन पंजाब जो है वो ओलंपिक्स में 32 मेडल जीत चुका है 1947 से लेकर 2024 तक। और हम आज तक, हमारे जो पंजाब के लोग हैं, हमने आज तक सिर्फ ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। कि उस्मान बुज़दार साहब के दौर में तौंसा के अंदर एक इन्होंने 20 करोड़ का स्टेडियम बनाया। और हैरानकुन बात यह है कि 10 किलोमीटर वहाँ पर एक्सेस ही नहीं है, रोड ही नहीं है जाने के लिए। वहाँ पर आपने जंगल में जाके एक बना दिया है एक MP MNA को खुश करने के लिए। रेलवे स्टेडियम का वेट लिफ्टिंग हॉल है। और जो यहाँ पे मेरी प्लेयर से बात हुई है, दोबारा भी प्लेयर से हम बात कर लेते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि इसकी हालत अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। और मैं यकीन जाने के परेशान हूँ कि ये हमारे जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, रेलवे से है, वापडा से है, वो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करते हैं। ये कैमरामैन भाई इसको फोकस करें। ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए मेरे नेशनल प्लेयर्स के पास। और फिर नारा भी हमारा ये है कि हमने ग्राउंड्स को आबाद करना है और अस्पतालों को वीरान कर देना है। ये क्या है? ये जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है? ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और फिर हम डिमांड करते हैं जी कि हर इंटरनेशनल जो चैम्पियनशिप्स होती हैं उसमें हमें मेडल भी चाहिए, उसमें हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए। पहले उनको बेहतरीन चीज़ें तो फराहम करें। प्लेयर से भी बात करते हैं, लेकिन ज़रा कैमरामैन भाई दिखा दीजिए वो सामने भी। फ्लोर तक नीट नहीं है, जगह जगह से टूट फूट। कोच भी हैं जी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी हम ठीक ठाक बिल्कुल। तो कोच? जी मैं कोच इस क्लब का। ये सारे प्लेयर्स पाकिस्तान वापडा से भी हैं, आर्मी से भी हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान वापडा से की प्लेयर भी हैं, आर्मी के भी हैं, रेलवे के भी हैं, HEC के भी हैं, कॉलेज के भी हैं, पंजाब के भी हैं। और अगर आपको मैं ये बताऊं कि ये अभी रिसेंटली जो है ना नेशनल चैम्पियनशिप हुई मैन और वुमेन की यहाँ पर बर्ट हॉल में नेशनल चैम्पियनशिप हुई। 66 मैन और 6 वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप हुई है। आपको ये जान के हैरानगी भी होगी, खुशी भी होगी कि इस क्लब में 14 मेडल जीते हैं नेशनल में। 5 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल इस क्लब के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। तो माशाल्लाह खिलाड़ियों की हो गई मेहनत। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये इक्विपमेंट, ये हॉल, ये चीज़ें नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही हैं? और ये बिल्कुल नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रही हैं। ये सारा हमारे पास जो है ना, ये देसी वेट हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये राड्स भी जो है ना ये लोकल राड्स हैं। अगर आप इक्विपमेंट की बात करें तो वो इक्विपमेंट जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अलीको जैसे है, वो आजिक कंपनी का है, तो वो हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता। हमारे मुल्क में ना क्लब को फीड करने का सिस्टम ही कोई नहीं है। ठीक है, और क्लब्स को कोई पूछता नहीं है। अगर पहले प्रोडक्शन होती थी स्कूल से, कॉलेज से प्रोडक्शन होती थी, अब वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने प्रोडक्शन अपनी स्पोर्ट्स खिलाड़ी की बंद कर दी हुई है। लेकिन ये रेलवे स्टेडियम है ना? जी। और जब हम रेलवे स्टेडियम की, पाकिस्तान वापडा के या फिर जो बैंक्स हैं उनके स्टेडियम्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि बहुत अच्छा होना चाहिए। ये आपको ये भी हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में जितने वेट लिफ्टिंग के क्लब है, ये सबसे बेहतरीन वेट लिफ्टिंग का ये क्लब है। अगर आप इसकी कंडीशन 1.5 साल पहले अगर आप देखती ना, आज आपको पैलिंग ये सबसे बेहतरीन है क्या? इसको जो है ना वो 25 साल हो गए हैं इन प्लेयर्स को। तो क्या करें, अब ये 26 लाख रुपए का एक सेट हमारे पास, जो वेट लिफ्टिंग सेट वो 26 लाख का मिलता है। तो 26 लाख रुपये कौन यहाँ पर हमें देगा? ठीक है, खेल गवर्नमेंट को देना चाहिए ना। गवर्नमेंट उधर इतने बड़े बड़े ऐवानों में 26 लाख का, वो मैं क्या कहूँ, महीने से भी कम में खाना खा सकते हैं, तो क्या प्लेयर्स को नहीं मिल सकता? बिल्कुल देना चाहिए। हमारे आपको वही बात बता रहा हूँ कि सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर जब एक बंदा ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आता है तो वो 1 करोड़ रुपये से ज़ायद उसको इनाम मिल जाता है। अगर वही 1 करोड़ रुपया एक गोल्ड मेडल से पहले ही ग्रास रूट लेवल लगा दिया जाए, इन बच्चों पे लगा दिया जाए, तो मेरे ख्याल से 5 से 10 अरसे नदीम जो है ना वो हम पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये जंग आलूद, ये ट्रेनिंग में ठीक है? ट्रेनिंग में ठीक है। ज़ाहिर बात आपको बता रहा हूँ कि इनकी जो एज है ना इक्विपमेंट में की, ये सारा इक्विपमेंट जो है ना 10 साल अरसे का जायद है। तो अब ये जो राड है ना, ये कम से कम 4 लाख रुपए का एक राड है। ठीक है, ये ख़ास राड होता है, ये 4 लाख रुपए का राड। अब आपको ये तो बड़ा ये महंगा जो है ना ये सारा इसका इक्विपमेंट है।
तो अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो सारा कुछ यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, और ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये शुक्र हम करते हैं पाकिस्तान रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड का, पाकिस्तान रेलवे के अफसरान का, कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें ये क्लब दिया हुआ। अगर हम इसको प्राइवेटली क्लब को लेना तो हमें 2 लाख रुपये इसका किराया देना पड़े, 2 लाख रुपये इसका बिजली का बिल देना पड़े, और ये हम नहीं कर सकते। तो ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें ये हॉल दिया। सर आप इतनी मेहरबानी कर रहे हैं उन प्लेयर्स के लिए जो कि क्रीम हैं, ये सारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, चाहे वो वापडा से ताल्लुक़ है, आर्मी से ताल्लुक़ है, किसी भी डिपार्टमेंट से, ये बेस्ट प्लेयर्स हैं, ये इसीलिए डिपार्टमेंट्स में हैं। अगर इनको कुछ नहीं मिल रहा तो बाकियों को क्या मिलेगा? अपने प्लेयर्स का क्या होगा? देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें चाहिए है कि हमें स्कूल लेवल पे बच्चों को कैश प्राइज़ देने चाहिए हैं, उनको इंसेंटिव देने चाहिए हैं, उनकी तहरीक पैदा करें, उनके लिए इनामात होने चाहिए, उनके इमर्स होने चाहिए। इसी तरह जब वो स्कूल से ग्रूमिंग करके वो कॉलेज में हम उस टैलेंट को पॉलिश करें, ठीक है। कॉलेज में जो बच्चा आता है तो उसकी एज 16 साल होती है। हमें ट्रेनिंग करने के लिए प्लेयर्स को कम से कम 10 साल चाहिए हैं या 10,000 घंटे की ट्रेनिंग चाहिए। अगर वो 10 साल की एज में शुरू करेगा देन वो 19-20 ईयर में जाके वो एक इंटरनेशनल। कितने लोगों के पास पैसे हैं कि वो खुद से अपने ऊपर लगा लें, या फिर अगर उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, इतने बड़े प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं मिल रही। अमीर तरीन आदमी, खुशहाल लोग जो है ना, और वो यहाँ का रुख नहीं करेंगे। उनकी एंजॉयमेंट, उनकी तफरीह के मौके कुछ और होंगे। ये मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर वो आते हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं आने जाने का जो है ना वो डेली बेसिस का किराया भी देता हूँ, उनको शूज़ ले देता हूँ, किट ले देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं साहिब सर्विस साहिब सी है, तो मैं पंजाब गवर्नमेंट में मैं 18 ग्रेड का हुआ खुद ऑफिसर हूँ। तो अच्छा है कि चले, ये मैं कह रहा हूँ कि ये सदका। कौन से डिपार्टमेंट में? मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूँ। मैं वहाँ पर पंजाब के जितने भी कॉलेज के स्पोर्ट्स हैं मैं इनको देखता हूँ। आपके पास तो सीट भी है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। हुकूमत कह रही है हमने जी ग्राउंड आबाद कर देने हैं, अस्पताल। मुझे तो यहाँ पे बदहाली। चूँकि प्रोफेशनल क्लब है, अगर आप मेरी एचडी की बात करें तो मेरे पास 810 सरकारी कॉलेज हैं। 810 सरकारी कॉलेज में हमारे पास 1092 जो है ना वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। अभी हमने जो है ना हमारा 3rd एचडी स्पोर्ट्स इवेंट जो है ना वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एचडी में जब हमने इसको शुरू करवाया था 2 साल पहले, तो आपको ये जानकर हैरानगी होगी, हमारे पास 5.5 लाख जो है ना वो स्टूडेंट्स हैं सरकारी सतह पे ना, फर्स्ट या सेकेंड का। उसमें 1,27,000 ने पार्टिसिपेशन की थी स्पोर्ट्स के अंदर। उस पूरे 1,27,000 जब मैं डिस्ट्रिक्ट इंटर कॉलेज से होते हुए जब 3rd फेज से परमिशन सतह पे, वहाँ से अपने 500 प्लेयर जो है ना एलीट प्लेयर वहाँ से निकाले। अब वो हमारी जो 3 माह की समर वेकेशन होती है, हम उन 3 माह में उन बच्चों को पॉलिश करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं अपने बोर्ड से मिलके, और हमारे जो एजुकेशनल बोर्ड के साथ मिलकर हम वो काम कर रहे हैं कि नेशनल्स तक वो जा सकें। हमारे नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं ये उनको इक्विपमेंट मिल रहा है, ये हालात हैं उसके। और मैं कोई बात नहीं कर रही कि आपने कोई मोहल्ले का क्लब है, कोई किसी जो है वो कम्युनिटी का क्लब है, उनको इतनी फैसिलिटीज़ दे दें। ये सारी मैट दिखाइए नीचे, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज़ में अपने आप को प्रूव कर दिया है, अपने आप को साबित कर दिया है। उसके बावजूद मैथ्स जंग आलूद चीज़ें, जगह जगह टूट फूट का शिकार फर्श, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। और ये चेंजिंग रूम या स्टोर रूम, आई डोंट नो, लाइट है, दिखाइए ये कौन से टायर है यहाँ पे। मुझे लग रहा है डेंगू होगा और ये प्लेयर्स को भी नुकसान पहुँचाएगा। ऊपर सफाई का हाल दिखाइए सारा। ये रेलवे स्टेडियम है, ये रेलवे स्टेडियम का वेट लिफ्टिंग क्लब है। कुछ प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरफा मुश्ताक। अरफा मुश्ताक। कौन से डिपार्टमेंट से? रेलवे से, पाकिस्तान रेलवे से। पाकिस्तान रेलवे से। इतनी बदहाली, मैं तो परेशान हो गई हूँ देख के। बस प्लेटों का ही हाल है, हमारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी फ़िलहाल तो इसी से गुजारा करते हैं। है ही कुछ नहीं तो आपने तो गुजारा करना ही है ना। अभी फ़िलहाल और वेट आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल तो मतलब जो मज़ीद वेट है वो भी टूटता जा रहा है ट्रेनिंग कर करके। तो फ़िलहाल तो इसी से गुजारा करना पड़ रहा है। तो फिर ऑल्टरनेट क्या है जब हमारी कोई सुन नहीं रहा? ये जंग आलूद, ये टूटा फर्श, मिट्टी उड़ रही है। हालात तो यही है, एक बार क्या क्या कहा जा सकता है। फ़िलहाल तो इसी से गुजारा करते हैं। बेहतरी आ रही है या नहीं बेहतरी नहीं आ रही, बल्कि मज़ीद वेट ना टूटता जा रहा है, बदहाली होती जा रही है। पाकिस्तान रेलवे से आपका ताल्लुक? जी, पाकिस्तान रेलवे से।
पाकिस्तानी भी प्लेयर्स हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद कामरान, मोहम्मद कामरान, कौन से डिपार्टमेंट से? रेलवे से। पाकिस्तान रेलवे से। जी बस है, निज़ाम अच्छा है, हमारे कोचेज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स कर रहे हैं। निज़ाम अच्छा है? जी बस गुजारा हो रहा है कि सपोर्ट नहीं कर रहा हमें, मतलब क्या सपोर्ट चाहिए? प्लेयर क्या चाहता है? जी मतलब कि वेट अच्छा हो, हमें मतलब कि आगे हम पार्टिसिपेट करने के लिए आगे मतलब कि हमें मेहनत करवाएं और जो हमारा कंप्रोमाइज़ करें हमारे साथ, मतलब कि प्रोटीन। ये जो है यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम आपका? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, आप कौन से डिपार्टमेंट से? रेलवे से। पाकिस्तान रेलवे। जी। अच्छा, ये जो नीचे ये फट्टा सा है, इसकी जगह ऑल्टरनेट क्या होता है? ये तो मुझे सही नहीं लग रहा। ज़मीन पे करेंगे तो पाँव में पेन निकलेगी, ठीक है, तो ये फटे के लिए ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए इसी तरीका है ना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल मुझे बताएं। नेशनल लेवल पे भी होता है फटा, लेकिन वो ज़रा हाई लेवल क्वालिटी का करें। साफ सुथरा होता है ना, टूटा फूटा नहीं होता। जी, जैसे ये हमारे नीचे फटा है ना, ऐसा होता है वहाँ पे। वुडन वुडन होना ज़रूरी है। वुडन होना ज़रूरी है। लीजिए, मुझे इसका नहीं पता था, इसलिए मैंने थोड़ी मालूमात भी लेने की कोशिश की है। तो प्लेयर ने हमें बताया है जी, अगर हम फ़र्श पे करेंगे ऑब्वियसली फ़र्श भी टूटेगा और फिर पाँव में पेन भी निकल आएगी, तो इसलिए इसका वुडन होना ज़रूरी है, लेकिन वुडन ये नहीं होता जो यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट से? मैं रेलवे की तरफ से पार्टिसिपेट करता हूँ। और कौन सी वेट कैटेगरी में? मैं 96 में। 96 में। फैसिलिटीज़ कितनी हैं, कैसे चल रही हैं? बस आपके सामने, आपने तो सारा कुछ देख लिया होगा। बस मेहनत पे ही है, कर रहे हैं, अल्लाह ताला फल देने वाला है। वो तो बेशक देने वाला है, लेकिन दिल तो चाहता है ना कि हम जितनी बातें करते हैं उतनी चीज़ें भी हों। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ज़्यादा प्यारा पाकिस्तान है, ऐसा ना कहेंगे पाकिस्तान है। सिर्फ क्रिकेट के अलावा और किसी चीज़ को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती। ये तो आपको भी इस चीज़ का इल्म होगा। बाकी स्पोर्ट्स पे भी देखें, बाकी हमारा कौमी खेल है हॉकी, काफ़ी बदहाल है, सब कुछ फुटबॉल बदहाल है। ऐसे ही है वो। बस आगे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें फेडरेशन और कुछ महकमा हमारा डिपार्टमेंट वेट प्रोवाइड करें, तो इंशाल्लाह हम उस पर ट्रेनिंग करें, क्योंकि पीछे से यंग बच्चे भी हैं, उन्होंने भी ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग का टाइम एडजस्ट नहीं होता, थोड़ा वेट है इसलिए सब इकट्ठे करते हैं। ज़्यादा वेट होगा ज़ाहिर बार टाइम बन जाता है फिर। ठीक है जी, मैं बार बार दिखा रही हूँ जी, टूटे हुए फर्श, पुराना टूटा फूटा सामान। बच्चों में टैलेंट कितना है सर? आपके सामने है, बेहतरीन टैलेंट है। आप जिससे भी बात करें, इनकी एज जो है ना वो किसी की 17 साल है, किसी की 18 साल है, और वो नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल भी वो हो चुके हैं। ठीक है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। और फैसिलिटीज़ उतनी कम है। फैसिलिटीज़ ज़ाहिर बात है कि अगर हम अपने मुल्क के तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो हमारा मुल्क जिस नंबर पे है उस हिसाब से हमारे पास फैसिलिटीज़ भी हैं। तो अभी हमें तरक्की करने के बहुत वक्त अभी लगेगा। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि जब तक एक सिस्टम नहीं बनेगा, अभी एक स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है ना वो बनी है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बनाई है। अब उन्होंने ये कहा है कि 2% जो है ना, जितनी भी डिपार्टमेंट वो 2% जो है ना वो स्पोर्ट्स बेस पे खिलाड़ियों को मुलाजमत दे। ठीक है, और अब वो अरबों रुपए का फंड्स है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के पास अरबों रुपए का फंड्स है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स पे क्यों नहीं खर्च करते? जब एक मेडल, जब एक गॉड गिफ्टेड प्लेयर जब निकलता है, या नू भट्ट है, तलहा तालिब है, अरशद नदीम है, जब इस तरह के प्लेयर अपनी मदद आपके तहत वो निकलते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने को उस टाइम का फ़ायदा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हम इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि ये खुद ही लगे रहें और चलो कभी ना कभी कुछ आ ही जाए? अब थोड़ा सा आपको ज़रा एनालिसिस बता दूं ज़रा इंडियन पंजाब को और पाकिस्तान पंजाब का। हमारे इंडियन पंजाब की आबादी जो है ना वो 3.5 करोड़ आबादी है उनकी। उनका जो स्पोर्ट्स का बजट है वो 855 करोड़ है। हमारी आबादी 12 करोड़, हमारे पास 955 करोड़ रुपये का हमारे पास बजट है। ठीक है, इंडियन पंजाब जो है वो ओलंपिक्स में 32 मेडल जीत चुका है, 1947 से लेकर 2024 तक। और हम आज तक, हमारे जो पंजाब के लोग हैं, हमने आज तक सिर्फ ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं, और एक मेडल रिसेंट हमने गोल्ड जीता अरशद नदीम की, और एक 1960 में मनीला ओलंपिक्स रेसलिंग में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब इतना डिफरेंस क्यों है? अब वहाँ पर तमाम उनके 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडियन पंजाब के, उन्होंने यकसा तरक्की की, उन्होंने एक सिस्टम के तहत तरक्की की है। हमने ये किया है कि हमारे पास अब स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने बिल्डिंग्स बना दी, इमारतें बना दी है, लेकिन आपने इक्विपमेंट नहीं लेकर दिया। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि स्कूल हमारा जो है ना वो ज़रूरत होता था
नर्सरी होती थी। नर्सरी होती थी, अब वो नर्सरी बंद हो चुकी है। अब पाकिस्तान को फीड जो कर रहा है ना, वो सिर्फ क्लब फीड कर रहा है, और क्लब जो है वो सरकारी सतह पे किसी को इसको ऑन नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पे कोई फीस नहीं है। तो ये शुक्र है कि रेलवे ने एक इतना बड़ा हॉल दिया, अगर रेलवे इसको रेंट पे दे दे तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमें हॉल दिया हुआ, बच्चे यहाँ पर ट्रेन करें। अब यहाँ पर 23 लड़के लड़कियाँ बड़े से रोज़गार लगे हुए हैं इस हाल की बदौलत, इस सामान की बदौलत, और कम से कम 22 से 25 लाख। लेकिन रेलवे के अपने प्लेयर्स को भी तो कुछ चाहिए ना, यही कुछ ही है। प्लेयर जो हैं वो कोई गार्ड 3 है, कोई 60 स्केल में, 14 स्केल, रेलवे ने उनको जॉब्स दी हुई हैं। जो अपॉर्चुनिटी जो रेलवे बेस्ट कर सकते हैं अपने एथलीट्स के लिए, उनके लिए वो रेलवे कर रहा है। अब रेलवे ने स्टाइपेंड्स पे जो है ना वो प्लेयर्स भर्ती किए हुए हैं। अब 2002 के बाद रेलवे ने स्पोर्ट्स में भर्ती नहीं की, अब 22 साल हो गए हैं। अब 22 साल के अंदर आप ये देखिए कितनी नस्लें जो है वो स्पोर्ट्स से वो जो पीक था बच्चों का वो गुजर गया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये चाहिए कि हमारी जो मुस्तकिल हमारी ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जहाँ पर हमें पता कि हम सिस्टम। आपको लगता है कि अभी हमारी स्पोर्ट्स को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है? जैसे पाकिस्तान को लेकर हमारे पास अभी तक कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, स्पोर्ट्स में भी नहीं है। देखिए गवर्नमेंट से कोई शिकवा नहीं है, सरकार बहुत पैसे देता है। मैं आपको बता रहा हूँ अरबों रुपया जो है ना वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मिल रहा है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। कहाँ जा रहा है फिर? मैम ये है कि चीज़ें लिंक्ड नहीं, आपस में नहीं है, अब सिस्टम ही नहीं है। अब जो बैरिकेड ऊपर बैठता है वो अपनी पॉलिसी लेके आता है, उसको ग्रास रूट लेवल का पता ही नहीं है। आप स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स जो लोग हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो क्लब्स को चला रहे हैं, आप उनको बुलाएं, उनसे पूछें, उनसे मसाइल पूछें कि नीचे ग्रास रूट लेवल में मसाइल क्या हैं, वो उनको जाके बतलाएं कि यार जनाब आप ये करें। अब आप मुझे ये बताएं कि उस्मान बुज़दार साहब के दौर में तौंसा के अंदर एक इन्होंने 20 करोड़ का स्टेडियम बनाया, और हैरानकुन बात यह है कि 10 किलोमीटर वहाँ पर एक्सेस ही नहीं है, रोड ही नहीं है जाने के लिए वहाँ पर। तो आपने 20 करोड़ पे, अब उसकी देखिए आपका ये काम होना चाहिए, आपके यूनियन काउंसिल फर्ज करा कि यूनियन काउंसिल के बाद ही आके 50,000 से लेकर 60,000 तक यूनियन काउंसिल के बाद ही है, चले आप वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बना दें। वो 50-60,000 लोग तो वो आएंगे ना, आपने जंगल में जाके एक बना दिया है एक MP MNA को खुश करने के लिए, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। फिर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ की हम बात तो करते हैं, लेकिन यकीन जानिए मुझे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ कभी नज़र नहीं आई उन लोगों के लिए जो कि वाकई हमारे प्लेयर्स हैं। हाँ, स्टेट ऑफ द आर्ट पॉलिसी वो फैसिलिटीज़ मुझे नज़र आती हैं, लेकिन वो उनके लिए जो एलीट क्लास हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पे कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन आम प्लेयर्स के लिए नहीं।